नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। संपत्ति के पुनर्वितरण को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि लोक कल्याण के लिए किसी की भी निजी संपत्ति पर कब्जा और उसका इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी सामने आया है, जहां पर उन्होंने विरासत टैक्स को लेकर के कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि इंदिरा गांधी के निधन के बाद अपने फायदे के लिए राजीव गांधी ने विरासत टैक्स को भारत से समाप्त कर दिया। बता दें कि संपत्ति के पुनर्वितरण को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी सामने आई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ वाली 9 सदस्यीय पीठ ने कहा कि संविधान का उद्देश्य सामाजिक बदलाव की भावना लाना है। यह कहना खतरनाक होगा कि किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति को लोक कल्याण के लिए समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता और राज्य प्राधिकारों द्वारा उसका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। मामले में सुनवाई पूरी नहीं हुई और आज भी ये मामला जो है वो जारी रहा। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ 25 साल पुराने मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ इस बात पर गौर कर रही है कि क्या निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है। इससे पहले मुंबई के प्रॉपर्टीज ऑनर्स एसोसिएशन यानी कि पीओए सहित विभिन्न पक्षों के वकील ने जोरदार दलील दी। संविधान के अनुच्छेद 39B और 31C की संवैधानिक योजनाओं की आड़ में राज्य अधिकारियों द्वारा निजी संपत्तियों पर कब्जा नहीं लिया जा सकता। पीठ विभिन्न याचिकाओं से उत्पन्न जटिल कानूनी प्रश्न पर विचार कर रही है कि क्या निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 39B राज्य नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहा कि यह कहना थोड़ा अतिवादी हो सकता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का अर्थ सिर्फ सार्वजनिक संसाधन है और उसकी उत्पत्ति किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति में नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा दृष्टिकोण रखना क्यों खतरनाक है। पीठ ने कहा कि खदानों और निजी वनों जैसी साधारण चीजों को ले उदाहरण के लिए हमारे लिए यह कहना कि अनुच्छेद 39B के तहत सरकारी नीति निजी वनों पर लागू नहीं होगी, इसलिए इससे दूर रहे, यह बेहद खतरनाक होगा। पीठ में न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह भी शामिल रहे। बता दें कि पीठ ने 1950 के दशक की सामाजिक और अन्य प्रचलित स्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान का मकसद सामाजिक बदलाव लाना था और हम ये नहीं कह सकते कि निजी संपत्ति पर अनुच्छेद 39B का कोई उपयोग नहीं है। पीठ ने कहा कि अधिकारियों को जर्जर इमारतों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार देने वाले महाराष्ट्र कानून वैध है या नहीं, ये पूरी तरीके से भिन्न मुद्दा है और इस पर अलग से विचार किया जाएगा। बता दें वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अभी हाल ही में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र को लेकर के विवाद हो रहा है और राहुल गांधी का जो बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है, जहां पर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो प्रॉपर्टी है उसको लिया जाएगा और उसका सर्वे करवा करके तमाम लोगों में बराबर बांटा जाएगा। इसमें अल्पसंख्यकों की तादाद ज्यादा रहेगी जिन्हें प्रॉपर्टी दी जाएगी। इस बीच देखने को मिलता है कि सैम पित्रोदा का बयान सामने आता है जहां पर वो विरासत टैक्स का जिक्र करते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के मुरैना में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के निधन के बाद अपनी संपत्ति बचाने की लिए विरासत कानून को खत्म करने का आरोप भी लगाया। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी अपने बयान में क्या कह रहे हैं। जरा ध्यान से सुना जाए, आप भी ध्यान से सुनिए और मेरे देश के दिग्गज पत्रकार भी जरा सुन ले, मीडिया वाले भी सुन ले और उनकी जो इकोसिस्टम है ना,
जो हर दिन मोदी के बाल की खाल उतारने में लगी हुई है, वो भी जरा सुन ले कान खोल करके। देश के साथ कैसा कैसा पाप हुआ है। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही, तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया, तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। बिना टैक्स के अपने परिवार की 4 पीढ़ियों की अकूत धन दौलत हासिल करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत, आपकी मेहनत की कमाई, जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है, उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। और इसलिए ही तो देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपको बता दें, जिस तरीके से देश में लोकसभा चुनावों का मौसम है, ऐसे में विरासत टैक्स जो है वो काफी ज्यादा बवाल मचाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से बीजेपी नेता हो या फिर कांग्रेस नेता हो लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में ये आरोप लगाया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि कैसे देश में ये कानून पहले लागू हुआ करता था, लेकिन जब इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए राजीव गांधी ने विरासत कानून या यूं कहें कि विरासत टैक्स को नष्ट कर दिया। दरअसल यहां पर यह हुआ करता था कि भारत में 85% जो प्रॉपर्टी होती थी, मरने के बाद वो प्रॉपर्टी सरकारी खजाने में चली जाती थी और बाकी का जो हिस्सा होता था वो उनके उत्तराधिकारी को मिलता था। लेकिन राजीव गांधी ने अपने फायदे के लिए ये जो कानून है वो नष्ट कर दिया। ऐसा आरोप अब प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कांग्रेस पर लगाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।